नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका है और उनका परिणाम भी आ चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 के शुरुआत में होने वाला है। ऐसे में दोस्तों एक चौंकाने वाला सर्वे आया है जिसमें कि साफ पता चल रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, या कह सकते हैं अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको एंड में पता चल जाएगा कि आखिर सर्वे के अनुसार, ओपिनियन पोल के अनुसार जनता किसको अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ जानने वाले हैं कि किस राज्य में कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे जिससे कि आप इसी तरीके से अपडेटेड रह सके। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की टोटल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही यहाँ पर जो केंद्र में सरकार बनाएगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा को 50 सीटें मिलने की यहाँ पर जो उम्मीद बताई जा रही है और यहाँ पर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जिनको 35 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य आता है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो भाजपा को यहाँ पर जो है 14 लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की बात करें यानी कि महागठबंधन की, तो महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 26 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में एक भी सीटें जाती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ पर जो एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को टोटल यानी कि कांग्रेस को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य के खाते में 8 सीटें देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर जो है 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि झारखंड में यहाँ पर जो है टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर जो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पर जो दोनों का टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं, इसमें कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें भी जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर जो है 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य आता है दोस्तों हमारा असम। असम की बात करें तो असम में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर जो है ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर जो केवल 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर जो भाजपा काफी पीछे नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर जो टोटल 13 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर टोटल कांग्रेस को 26 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो कांग्रेस को ज्यादा सीटें की मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है केरल। केरल की बात करें तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ पर भाजपा यहाँ पर जो काफी पीछे नजर आ रही है, यानी कि भाजपा को 0 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को टोटल 12 सीटें मिल सकती है। अगर दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की तरफ चलते हैं, अगला राज्य हमारा आता है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं जिसमें कि यहाँ
पर बीजेपी जो है काफी पीछे नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर जो है टोटल 4 सीटें मिल रही है। अगर दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ पर जो है 13 सीटें मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगले राज्य यहाँ पर हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जो टोटल 22 सीटें में जाती नजर आ रही है, यानी कि भाजपा यहाँ भी काफी पीछे रहने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य हमारा आता है मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा काफी पीछे नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर जो 0 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन को यहाँ पर जो टोटल 2 में 2 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो है टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीटें में जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 1 सीटें में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो टोटल 6 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भी दोस्तों टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें में जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय में यहाँ पर जो टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। यहाँ पर जो टोटल सीट लेते हुए नजर आ रही है वो दोस्तों महागठबंधन, यानी कि महागठबंधन के यहाँ पर जो टोटल 2 सीटें में जाती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो भाजपा बाजी मारते हुए नजर आ रही है, यानी कि भाजपा को यहाँ पर जो है टोटल 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन यहाँ पर जो काफी पीछे नजर आ रही है। महागठबंधन को यहाँ पर टोटल 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों को बराबर सीटें मिली है। भाजपा को यहाँ पर 1 सीटें मिली है, वही दोस्तों महागठबंधन को भी 1 सीटें मिली है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है गुजरात। गुजरात में यहाँ पर टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गुजरात का जो गढ़ है वो यहाँ पर भाजपा का माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। भाजपा यहाँ पर जो है 18 सीटें लेते हुए नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन यहाँ पर जो काफी पीछे नजर आ रही है। महागठबंधन को यहाँ पर जो 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यहाँ पर टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के यहाँ पर जो टोटल 4 सीटें मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें भी जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों का टक्कर का मुकाबला देखा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ पर जो टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर अन्य के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल यहाँ पर जो 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर बीजेपी काफी पीछे नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन की बात करें, यानी कि कांग्रेस के यहाँ पर जो टोटल 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि महागठबंधन के खाते में ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। इसके साथ दोस्तों हमारा अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही गठबंधन को 32 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र में भी महागठबंधन यानी कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पर जो टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें मिल सकती है। वही दोस्तों महागठबंधन का यहाँ पर जो है 4 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भाजपा यहाँ पर जो है काफी पीछे नजर आ रही है। भाजपा को यहाँ पर जो टोटल
0 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों महागठबंधन की बात करें यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर जो टोटल 10 सीटें मिल सकती है। वही दोस्तों अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोगों ने 543 लोकसभा सीटों का विस्तार पूर्वक जाना। यहाँ पर दोस्तों भाजपा को यहाँ पर जो 188 सीटें मिलने की उम्मीदें बताई जा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर इंडिया यानी कि महागठबंधन के खाते में 278 सीटें यहाँ पर जो मिल सकती है और अन्य के खाते में टोटल यहाँ पर जो 77 सीटें जाती हुई दिख सकती है। दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव का जनता के द्वारा एक सर्वे था जो कि यहाँ पर इस तरीके से आंकड़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब की बार यहाँ पर जो है महागठबंधन की सरकार बन सकती है। फिर भी दोस्तों इसको लेकर के आपके मन में क्या राय है, अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए। अपनी राय आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर दें और इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।